परीक्षित कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है, 7 दिन में जो मरने वाला हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है, जरा ये मुझे बताओ। अब उस सभा में 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ ना, वैसे ही सभी ऋषिगण अपने स्थान से खड़े हो गए और जय जयकार करने लगे, जय शब्द नमा शब्द संकट ध्वनि करने लगे। तो परीक्षित समझ गए ये कोई न कोई संत है, कोई परमहंस है। और परीक्षित उठे अपने स्थान से और उन परमहंस के चरणों में नमस्कार किया कि हे गुरुदेव भगवान, मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, अब मुझे मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। म्रिय मानस किम कर्तव्यम, अरे जो मनुष्य मरने वाला हो उसका क्या कर्तव्य है। जब ये प्रश्न सुना तो सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हुए और गदगद भाव से कहा कि परीक्षित, तुम नहीं, जितने भी जीव हैं वो 7 दिन के अंदर सभी मरने वाले हैं, किसी के लिए कोई 8वां दिन नहीं बचा। और सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि परीक्षित, थोड़ा गुरुदेव भगवान की वंदना कर लूं और मैं फिर तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय बताऊंगा। परीक्षित के जीवन में देखो, आज कुआं स्वयं प्यासे के पास चलकर आया है ना। आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए तो आप प्यास है आपके अंदर, इसलिए कथा सुनने के लिए आए। लेकिन प्यासा तो बैठा है गंगा के किनारे पर, आज कुआं आया है चलकर। और कुआं कौन है? साक्षात सुखदेव जी महाराज, जो आज परीक्षित जैसे प्यासे के सामने आ गए। और परीक्षित जी ने भी कहा कि अब तो मैं प्यासा हूँ, मेरे 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, अब तो मेरी मृत्यु का उपाय कोई बता दो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करते हैं। परीक्षित जी महाराज और आप हम सभी ने उन सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया कि हे गुरुदेव भगवान, आप ही अब हमें बचा सकते हो, और हमारी नैया भी तो गुरुदेव के हाथ में है। हमारी नैया कहाँ किसी के और के हाथ में है, क्योंकि गुरु ही हमारे मन को और हमारे तन को भगवान से मिलाता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। अरे गोविंद और गुरु दोनों सामने हैं, तो बलिहारी किसकी है? बलिहारी तो गुरुदेव भगवान की है, जो वो गोविंद से मिला देते हैं। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अगर परीक्षित जी के जीवन में सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु नहीं आते तो क्या 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हो जाता? अच्छा, टीकाकारों ने बड़ी सुंदर चर्चा इस पर की है कि श्राप मिला 7 दिन का, है ना। 7 दिन का श्राप मिला, और श्राप कब शुरू हो चुका था? जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया और श्राप शुरू हो चुका था, मतलब 7वां दिन वहीं से स्टार्ट हो चुका था, पहला दिन वहीं से शुरू हो चुका था। अब उस दिन परीक्षित जी घर भी आ गए, पूरा राजपाट भी अपने जन्मजय पुत्र को संभला दिया, और जो भी राज कार्य थे सब कुछ कर दिए। क्या एक दिन में सब कुछ संभव है? जो पूरे देश का राजा था, क्या एक दिन में सब कुछ कर पाता? क्योंकि पहला दिन तो शुरू हो चुका था। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर टीकाकारों ने कहा, लिखा है कि सप्त में हनी, अर्थात उस 7 दिन के अलावा उन्हें 5 दिन और दिए थे। उन 5 दिनों में उन्होंने राजकार्य संपन्न किए, और फिर उन्हें 7 दिन वो जो समय मिला जिसमें बैठकर उन्होंने कथा श्रवण की। ये टीकाकारों के भाव है, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। ऐसा टीकाकारों ने अलग अलग अपनी टीकाओं में लिखा है। लेकिन कई टीकाकारों ने तो ये भी लिखा है कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, जिस पर गुरुदेव भगवान की कथा हो जाए, तो उसके लिए तो एक क्षण में ही सब कुछ राजपाट छोड़ देने का संकल्प बन जाता है, जब भगवान की कृपा हो जाती है। तो ये तो लीला है भगवान की। लेकिन टीकाकारों ने अपना अपना विवेक, अपना अपना मत बताया है। गंगा जी के तट पर आज बैठे हुए थे कि वाह परीक्षित, तूने क्या प्रश्न पूछा है। वरिया नेशा ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा। अरे राजन, तुमने जो प्रश्न पूछा है ये लोक हित का पूछा है। बात वहीं आ गई कि प्रश्न हो तो लोक हित का हो, जन कल्याण का हो। सभी की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है बंधुओं। ये शरीर तो 100 वर्ष का है, लेकिन कोई बिरला ही होगा जो 100 वर्ष तक जिए। हालांकि 100 से ऊपर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज तो अगर 60, 65, 70 हुए तो बहुत हो गए, 80 हो गए तो बहुत हो गए। क्योंकि आज की स्थिति क्या है कि 3 वर्ष में तो चश्मा लग जाता है।
लगता है ना बच्चों को, 3 वर्ष में चश्मा लग जाता है, 16 वर्ष में बाल सफेद हो जाते हैं और 22 वर्ष की आयु में शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती है। 22 वर्ष की आयु में 3 वर्ष में चश्मा लग जाता है और 65 में तो गोविंदाए नमो नमा हो ही जाता है। और जब 35 के होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई 60-65 के हों, बुढ़ापा अपने आप झलकने लगता है। ये स्थिति आज हो गई, समय बदला है। तो हमारे पास भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है बंधु। ये साप्ताहिक ज्ञान इसलिए बताया है कि कम से कम जीवन के पूरे उस आयु काल में कम से कम 7 दिन तो ऐसे हम निकाल लें कि भगवान की कथा सुन सके। तो राजन, 7 दिनों में ही सबकी मृत्यु होना है, हर एक जीव इन 7 दिनों में ही जाना है। तो प्रभु मैं क्या करूं? जो मरने वाला हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? कि अच्छी बात पूछिए। अब भगवान बोले हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? बरिया ने ये प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न है। उन्होंने कहा कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवानो ईश्वरो हरि। अरे सुन, सबसे बड़ा ईश्वर है और ईश्वर की शरण में आ जा तो तेरी मुक्ति अपने आप हो जाएगी। बोले प्रभु ईश्वर की शरण कैसे मिले, मुझे बताओ तो करूं क्या? तो कहा कि 3 काम सबसे पहले कर। बोले क्या? कि सबसे पहले लिखा है श्रोतव्या। सुनना बड़े काम की चीज है, श्रोतव्या। बोले क्या करना है? बोले सुन, पहले भगवान की लीला कथाओं को सुन, जब जाके तेरी भगवान में रुचि होगी। दूसरा काम क्या करना है परीक्षित? कीर्तितव्य से, भगवान की कीर्ति को सुनो, उनके गुणों को सुनो। और तीसरा काम क्या? कि भगवान का स्मरण तुझे करना है। ये 3 काम सबसे पहले तू कर ले और अपनी श्वास पर, प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम ले ले। तो परीक्षित, तेरा जो 7 दिन में तेरी जो मृत्यु है ना, वो मृत्यु नहीं, फिर तो ये महोत्सव बन जाएगा। और महोत्सव बनाने वाले कौन है? स्वयं सुखदेव जी महाराज। तो सबसे पहले तो हम भगवान की कथा सुने और उनकी कीर्ति को सुने और भगवान का स्मरण करें। लेकिन परीक्षित जी के मन में बहुत प्रश्न है, बड़ा जिज्ञासु है परीक्षित, और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। बोले प्रभु ये बताइए कि मेरा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, मैं माला करने बैठूं तो मेरा माला में मन नहीं लगता, मैं दर्शन के लिए जाऊं तो वहां मन नहीं लगता, तीर्थ जाऊं तो घर की चिंता सताती है, मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं? तो भगवान कहते हैं सुखदेव जी कि जितासनो जितसासो जित संगो जितेंद्रिया। परीक्षित, पहले तुम अपनी आसन को जीतो, आसन पे बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। तत्पश्चात जित सांसों, अपनी श्वास को जीतो और फिर अपने संग को जीतो, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। जैसा हमारा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर कोई बीड़ी पीने वाला हो और कोई बीड़ी पीने वाला ना हो, अगर वो बीड़ी पीने वाले के साथ रहे तो एक आध दिन तो वो कह ही देगा कि जरा तू भी चख के देख ले कैसी लगती है। एक आध बार तो कह ही देगा, और वो भी कहेगा कि यार मैं का रोज पीता हूँ, ला थोड़ी सी बता दे, तो वो भी हो ही जाएगा। तो संगत का असर तो पड़ता ही है, जैसी संग होती है वैसा ही रंग चढ़ जाता है बंधुओं। तो संग को जीतो। और आगे कहा है कि स्तुले भगवतो रूपो मना रंधार ये दिया। कहा कि हर एक जीव में, हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव मात्र में तू भगवान का दर्शन कर। परीक्षित, सुबह जल्दी उठ करके भगवान का ध्यान करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन क्या प्रभात में कर दर्शन आज होता है? नहीं होता है। आज तो होता है प्रभाते कप दर्शनम। सबसे पहले उठते से क्या चाहिए? चाय। भैया चाय के बिना आगे की रूपरेखा बनती नहीं है, क्या करें? इसलिए चाय तो चाहिए। लेकिन क्या लिखा है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अपने हाथों का दर्शन करो, हाथों का दर्शन करके आगे की क्रियाओं करो। ऐसे परीक्षित, तुम्हें पहले अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना होगा, अपनी श्वास को जीतना होगा। परीक्षित आगे पूछते हैं कि सुखदेव जी महाराज, भगवान किसको मिलते हैं, जरा ये मुझे बताओ, मैं ये सुनना चाहता हूं। क्या शुद्धता, पवित्रता, आचार विचार भगवान देखते हैं कि नहीं? परीक्षित, भगवान तो बहेलियों को भी मिले हैं। जो जाड़े के दिनों में 3-3 महीने तक नहाते नहीं थे, उनको भी राम जी मिले हैं। आश्चर्य होगा इस बात पे। 3-3 महीने तक कभी नहाए नहीं, ठंड के दिनों में 3-3 महीने तक नहाते नहीं, उनको भी राम जी मिले।
अब परीक्षित पूछते हैं कि क्या भगवान ज्यादा आयु वालों को मिलते हैं, बूढ़े लोगों को मिलते हैं? कि नहीं नहीं, 5 वर्ष के ध्रुव को भी भगवान मिले हैं, छोटे से प्रहलाद को भी भगवान मिले हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे को भगवान मिलते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। तो कहा सुखदेव जी ने, नहीं नहीं, अरे मीरा कौन से कॉलेज में गई थी, तुलसीदास कौन से कॉलेज में गए थे? आज उनके छोटे छोटे पदों पर डॉक्टरेट किया जाता है, पीएचडी की डिग्री की जाती है। बताओ, कभी मीरा कॉलेज पढ़ने गई थी? उसको भी तो बिहारी जी मिले। अरे गजराज को भी तो भगवान मिले, उनकी कोई पढ़ाई नहीं थी,